स्कूल ने तुम्हें मैथ्स सिखाया, पीरियडिक टेबल रटाया, लेकिन असली जिंदगी में अगर कल किसी से रोड पर झड़प हो जाए तो क्या वो सब काम आएगा? नहीं, क्योंकि रियल फाइट की शुरुआत बैकग्राउंड म्यूजिक से नहीं होती। ना कोई रीफ्री आता है, ना कोई नियम, ना कोई राउंड ब्रेक, ना कोई टाइम आउट। 1 सेकंड की हेजिटेशन और तुम हॉस्पिटल में हो सकते हो। इसलिए आज मैं तुम्हें 5 फाइटिंग टेक्निक्स बताऊंगा जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। ये फ्लैशी मूव्स नहीं हैं, ये रियल सर्वाइवल टेक्निक्स हैं जो डेंजरस सिचुएशन में तुम्हारी लाइफ बचा सकती हैं। और ट्रस्ट मी, टेक्निक नंबर 5 ज्यादातर लोग पहले से यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत तरीके से। लेकिन पहले ये समझ लो, जो रियल डेंजर समझता है वो ईगो के लिए पंच नहीं मारता। टेक्निक 1, कंट्रोल द डिस्टेंस। पहली टेक्निक, डिस्टेंस कंट्रोल। ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन रियल फाइट में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। बिगिनर्स क्या करते हैं? जैसे ही आर्ग्यूमेंट होता है वो सामने वाले के बिल्कुल पास चले जाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली उसके पंच रेंज में हो। प्रोफेशनल फाइटर्स हमेशा डिस्टेंस मैनेज करते हैं। सीधा सेंटर लाइन पे मत खड़े रहो, साइड एंगल पर मूव करो, हैंड्स कैजुअली थोड़े ऊपर रखो। इससे 2 फायदे, तुम्हारा रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है और सामने वाला कंफ्यूज होता है। रियल फाइट में पहला पंच ही सब कुछ डिसाइड करता है, और जो डिस्टेंस समझता है उसके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। यह समझना जरूरी है, डिस्टेंस सिर्फ दूरी नहीं है, ये तुम्हारा रिएक्शन टाइम और उसकी फ्रस्ट्रेशन के बीच की दीवार है। जब तुम सही डिस्टेंस पकड़ लेते हो तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। टेक्निक 2, अटैक द बैलेंस, नॉट द फेस। दूसरी टेक्निक, अटैक द बैलेंस, नॉट द फेस। मूवीज ने झूठ बोला है। रियल फाइट में कोई 20 पंच का कॉम्बो नहीं मारता। ज्यादातर फाइट्स ऑकवर्ड पुशिंग मैच बन जाती हैं। स्मार्ट फाइटर्स क्या करते हैं? वो फेस पर फोकस नहीं करते, वो बैलेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। जैब किसी का वेट एक साइड शिफ्ट हो जाए, फाइट ऑलमोस्ट खत्म। सिंपल ट्रिक, अगर कोई अग्रेसिवली पुश करे तो डायरेक्ट फोर्स अपोज मत करो। साइड स्टेप लो और उसके मोमेंटम को रीडायरेक्ट करो। उसकी अपनी बॉडी उसी के अगेंस्ट काम करेगी। न्यूटन का लॉ फाइनली रियल लाइफ में यूजफुल हो गया। यही रीजन है कि स्मॉल फाइटर्स बड़े ओपोनेंट्स को कंट्रोल कर लेते हैं। स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेवरेज उससे भी डेंजरस होता है। एक बार जब तुमने बैलेंस तोड़ दिया, उसकी एक लेग हवा में, उसका वेट गलत साइड, तो फिर उसे खड़ा होने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे, और स्ट्रीट फाइट में 2 सेकंड कीमती होते हैं। टेक्निक 3, स्टे काम अंडर प्रेशर। तीसरी टेक्निक, स्टे काम अंडर प्रेशर। ये कोई पंच या किक नहीं है, ये है ब्रीदिंग कंट्रोल। पैनिक तुम्हारी बॉडी को वीक बना देता है। हार्ट रेट फास्ट, विजन ब्लर, ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यही रीजन है कि अनट्रेन्ड पीपल फ्रीज कर जाते हैं। रियल फाइटर्स क्या करते हैं? स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, डीप ब्रेथ, स्लो रिलीज। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस, सोल्जर्स, फाइटर्स सब ये टेक्निक यूज करते हैं, बिकॉज रैंडमली हवा में हाथ चलाना रियलिटी में काम नहीं करता। फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल डोमिनेंस भी होती है। जब तुम काम रहते हो तो तुम्हारे हाथ कांपते नहीं, तुम्हारी आवाज टूटती नहीं, और तुम्हारी आंखें सही चीज देख पाती हैं। जो पहले पैनिक करता है वो हार जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। टेक्निक 4, आई कॉन्टैक्ट एंड वॉइस कंट्रोल। चौथी टेक्निक, आई कॉन्टैक्ट एंड वॉइस कंट्रोल। बिना रियलाइज किए ज्यादातर लोग वीक बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं। आंखें नीचे, वॉइस शेक करती है, बॉडी फोल्डेड, और अग्रेसिव लोग इंस्टेंटली टारगेट चूज कर लेते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस स्मेल कर लेते हैं। तो क्या करना है? काल्म वॉइस रखो, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। क्लियर, कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट। ओवर एक्सप्लेनिंग सिर्फ एग्जाम में काम आता है, फाइट में नहीं। एग्रेसर इजी टारगेट्स ढूंढते हैं, कॉन्फिडेंट टारगेट्स नहीं। और याद रखना, आई कांटेक्ट का मतलब घूरना नहीं है। मतलब है तुम डरे नहीं हो, लेकिन तुम उकसा भी नहीं रहे। ये बैलेंस बहुत कम लोग समझते हैं। टेक्निक 5, रनिंग इज अ स्किल। 5वीं टेक्निक, रनिंग इज अ स्किल। हाँ, रनिंग। इंटरनेट ने तुम्हें कन्विंस कर दिया है कि हर सिचुएशन में हीरो बनना जरूरी है, लेकिन रियलिटी, नाइफ डजंट केयर अबाउट योर ईगो। मल्टीपल अटैकर्स, वन रॉन्ग मूव एंड इट्स ओवर। सबसे पावरफुल सेल्फ डिफेंस टेक्निक है डेंजर रिकॉग्नाइज करना और वहां से निकाल जाना। ये कावर्डिस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। स्ट्रीट फाइट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं। कोई हिडन वेपन हो सकता है, कोई बैकअप आ सकता है।
बैटमैन भी हर फाइट नहीं लेता। और यहां एक बात और, ज्यादातर लोग दौड़ते ही नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि तुम भाग गए, लेकिन हॉस्पिटल में तुम्हारे मुंह पर स्टिचेस देखकर वही लोग कहेंगे तुम भाग क्यों नहीं गए। रिमेंबर दिस केयरफुली, विनिंग अ स्ट्रीट फाइट डजंट मीन नॉकिंग समवन आउट। विनिंग मीन्स गोइंग होम सेफ। और रनिंग एक स्किल है, पीठ मत दिखाकर बेतरतीब भागो। पहले 2 सेकंड में एक्सप्लोसिव एक्सेलरेशन, बीच में ऑब्स्टेकल्स देखो और बेवजह पीछे मत देखो। ये सब प्रैक्टिस से आता है। क्लोजिंग स्कूल तुम्हें मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन लाइफ सर्वाइवल टेस्ट लेती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ मसल से नहीं आती है अवेयरनेस से, कंट्रोल से, डिसिप्लिन से। और जो बंदा प्रेशर में काम रहना सीख लेता है, वो सिर्फ फाइट नहीं, होल लाइफ बेटर हैंडल कर लेता है। रियल पावर पंच में नहीं होती, प्रेजेंस में होती है। तो अगली बार जब कोई सिचुएशन बने, डिस्टेंस कंट्रोल करो, बैलेंस अटैक करो, ब्रीदिंग संभालो, वॉइस स्टेडी रखो और जरूरत पड़े तो बेझिझक दौड़ो। सर्वाइविंग इज नॉट वीकनेस, सर्वाइविंग इज द रियल विन।